यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आज आप सबके दरमियान आकर, और मैं खुदा के ममसूर, खुदा के सूरमा पास्टर चैमल साहब का, खुदा के खादम का और तमाम खुदाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज के दिन ये मौका अता किया कि आप सबके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखा जाए। तो ज़रूर है, मेरा ईमान है कि हम सब खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाने को हैं। आमीन। जैसा कि भाई उस्मान बता रहे थे कि हम एक पैरा चर्च हैं और तमाम चर्चेस के साथ मिलकर काम करते हैं, और पूरे पाकिस्तान में डोर टू डोर हर एक गांव, शहर, मोहल्ला, देहात का खुदा के कलाम को लेके जाते हैं। और पूरे पाकिस्तान में जब हम लिटरेचर के ज़रिए से खिदमत कर रहे थे, 2016 में आपके इलाके में पहले आए थे, और इस चर्च में ही हमने एक सेमिनार भी अरेंज किया था जिसमें सारा तावन भाई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से किया और बड़ा बाबरकत सेमिनार ये लीड टाइम में हुआ था। लेकिन कुछ इलाकों की वजह से, मसरूफियात की वजह से ज़्यादा रफाकत कायम ना रह सकी, तो आज बड़ी देर के बाद मैं भाई साहब को बता रहा था कि मुलाकात है। थैंक यू आपकी मोहब्बत के लिए। तो जब हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं तो अक्सरियत में यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये नौजवान हैं, और नौजवानों के लिए, सबके लिए मैसेज है, लेकिन ख़ास मेरा टारगेट आज का नौजवान है। हम मेरे साथ हैं, हमारे पास 20 मिनट हैं। 20 मिनट में हमने कुछ एक पॉइंट पे बात करनी है, क्योंकि जब हम अपने मुल्क में, अपने कम्युनिटी को देखते हैं तो हमें अपने नौजवान मायूस, परेशान, नाउम्मीद नज़र आते हैं, और थोड़ा सा एहसास कमतरी का भी शिकार है, डर भी है अंदर। जबकि दुनिया में 4200 से ज़्यादा मज़ाहिब आबाद हैं। कितने? 4200 से ज़्यादा। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि इन 4200 मज़ाहिब में वाहिद हम मसीह कौम हैं जो खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। और मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि मैं खुदा का फरसांद हूं। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे इलाके में अगर किसी एमपीए के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो तो हमारे पांव ज़मीन पे नहीं लगते। तो सोचने की बात यह है कि हम खुदा के फरजंद हैं, हम पे फजल हुआ है, हम उसके बेटे यीशु के खून से खरीदे हुए लोग हैं। फिर डर क्यों, मायूसी क्यों, नाउम्मीदी क्यों? ये नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने खास एक बात को सीखा कि वजह क्या है, वो मैं आज से आपसे भी पूछूंगा। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को लिखा हुआ है, जिनके पास एक निशान है, गोल है और एक टारगेट है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी डायरी में एक मकसद को लिखकर और उसके लिए रोज दुआ करते हैं, ऐ खुदा मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ और मेरी जिंदगी तेरे लिए है? कितने लोग हैं? अगर हमने अपने टारगेट को नहीं लिखा, अगर हमारे पास गोल नहीं, तो हमारा कोई रोल नहीं। गोल है तो रोल है। खुदा ने आपको और मुझे इस जमीन पे रखा। हम पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर, और लाहौर के इलाका FC कॉलोनी में मौजूद है। तो उसके पीछे खुदा का खास मकसद है। कोई चीज ऐसी नहीं जो बिना किसी मकसद के वजूद में आई हो। जब कोई शय ऐसी नहीं जिसका कोई मकसद नहीं,
तो फिर हमारी जिंदगी ऐसे क्यों बिना मकसद के, बिना गोल के हम गुजार रहे हैं। याद रखें कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने अपने आने के मकसद को वाज़िह तौर पे बयान किया और कहा, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या करने आया है, ढूंढने। और फिर दूसरी जगह पे यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, और कौन सी जिंदगी पाओ, अपने आने के मकसद को वाज़िह बयान किया। और इब्लीस भी इस दुनिया में है और उसने भी अपनी जिंदगी के मकसद को वाज़िह बयान किया। चोर क्या करने आता है, चुराने और मार डालने और हलाक करने। वो क्यों आया है? खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो अपने फरिश्तों के साथ जमीन पे गिराया गया है और वो ढूंढता फिरता है, वो शेर बब्बर की तरह ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए। वो फाड़ खाने के लिए यहां पर आया है और यीशु मसीह बचाने के लिए आया है। दोनों अपने अपने मकसद को लेकर आए। और तीसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब किसी को बुलाया तो उसे एक मकसद दे दिया। पौलुस रसूल को बुलाया और पौलुस रसूल बयान करता, देखो मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। किधर जाता हूं? और अगर हम पतरस रसूल की जिंदगी को देखें तो पतरस रसूल महज एक मछलियां पकड़ने वाला शख्स और अपने काम का माहिर, अपने काम का उस्ताद और अपने लोगों का लीडर। और यीशु ने उसकी सोच को बदला और फिर यीशु ने उसे क्या कहा, आज से तू क्या करेगा, मछलियां नहीं पकड़ेगा बल्कि क्या करेगा, मकसद बता दिया। उसकी जिंदगी का मकसद बताया कि तूने करना क्या है। जिस को भी यीशु ने बुलाया है उसे एक मकसद दिया है। अगर आपको और मुझे खुदावंद यीशु मसीह के हम पैरोकार हैं, अगर हम खुदा को बाप और अपने मुनज्जी को यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी का भी एक मकसद बन जाता है। यीशु मसीह ने हमें कहा, तुम जमीन के नमक हो। क्या हो? नमक के क्या क्या काम है? टेस्ट कर देता है और ज़ब्त करता है और महफूज करता है। और नमक की बहुत सारी खूबियां हैं और उन सब में से खास खूबी यह है कि जो हम नमक खाते हैं, अगर हम सालन में या आटे में नमक डालते हैं, अगर हम नमक ना खाएं तो हम जिस तरीके से एक साथ बैठे हुए हम जो कुछ खाते हैं, हमारे जिस्म में से इतनी गंदी स्मेल आएगा हम एक दूसरे के पास बैठ नहीं सकते। ये नमक है जो इन तमाम गंदे मादा को मार देता है। फिर नमक की खास खूबी ये है कि नमक के ऊपर किसी का टेस्ट नहीं आता। नमक हमेशा अपना टेस्ट छोड़ता है। आप 10 किलो चीनी में आधा किलो नमक डाल दें, चखे टेस्ट किसका आएगा? नमक का। आपको और मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने जिस माशरे में जिस जगह पे रखा है, खास इस बात के लिए रखा है कि हम इस कलाम के जरिया से दूसरों को अपना टेस्ट दें, दूसरों का टेस्ट अपने ऊपर ना लें, बल्कि इससे हम नमकीन हो और इस कलाम का टेस्ट अपने किरदार से दूसरे लोगों को दें। और दूसरे नंबर पे दुनिया हलाकत में मर रही है, दुनिया गंदगी में पड़ी है और हमने इस कलाम के जरिया से उनको वहां से निकालना है और खुशबूदार बनना है। क्योंकि ये कलाम क्या है? कदमों के लिए चिराग और राह के लिए, ये क्या है? राह के लिए। जो अंधेरे में है उनको निकालने की ये कुदरत रखता है। और कब होगा? जब ये कलाम हमारे कहाँ होगा? आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि
हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर रहे। हम मकसद के लिए बुला तो लिए गए हैं, लेकिन यहूदा की तरह हमारा ध्यान इधर उधर की चीजों पर है, ख्वाहिशात पर, दुनियादारी पर, निजाम पर। हम पेवर तौर पर उस काम को शायद पूरा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम खुद मायूस हैं, क्योंकि हमें अपने स्टेटस का नहीं पता। फिर उसने कहा तुम नूर हो, तुम क्या हो? और मजे की बात है, जो खुद नूर हो वो दूसरों को नूर कह सकता है। वो खुद नूर था, इसलिए उसने कहा जो मेरे साथ साथ चलेगा वो भी नूर है, उसमें से भी नूर निकलना चाहिए, दूसरों को रोशनी मिलनी चाहिए। हमारे पास बाइबल मुकद्दस में कुछ ऐसे किरदार हैं। यूसुफ को कितने लोग जानते हैं? यूसुफ, उसने ख्वाब देखे। उसने क्या देखा? ख्वाब इंसान को जवान रखते हैं। ख्वाब क्या करते हैं? इंसान को जवान रखते हैं, और ख्वाब ही निशान भी दिखाते हैं। रोया टारगेट देती है। वो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। क्या करेंगे? यानी काम दोनों ने करना है। बुलाया है तो काम किसने करना है? दोनों ने। बूढ़ों ने भी करना है, जवानों ने भी करना है। बूढ़े क्या करेंगे? ख्वाब देखेंगे, और वो जिस्मानी तौर पे तो बेशक बूढ़े हैं, लेकिन आज़म के तौर पे जवान होंगे। और जो रोया देखेंगे उनको टारगेट मिलेगा, वो टारगेट पे काम करेंगे, वो अपने गोल की तरफ जाएंगे, अपने निशान की तरफ दौड़े हुए जाएंगे। जिसके पास निशान नहीं, वो उस पानी की मानद है जो आजकल चल रहा है। न्यूज़ सुनते हैं ना, पानी क्या कर रहा है? जिधर जा रहा बहता सब कुछ बहा कर लेता जा रहा। क्यों? ये पानी तो जिंदगी है, लेकिन ये पानी जिंदगी छीन रहा है। वजह, क्योंकि इस पानी के किनारे ही नहीं है, ये तो रेला है। और जो पानी नहरों में चलता है, ये दो किनारों के बीच में चलता है। किसमें? दो किनारों के बीच में पानी चलता है, और जहां जहां किनारे जाते हैं वहां वहां पानी जाता है। और ये पानी फिर वहां से नहरों से छोटी, जिसको सूए कहते हैं हम यहाँ पर, और उसमें होकर ये फसलों तक जाता है, और बहुत सारी जमीन को सैराब करता है, जिससे अनाज पैदा होता है, और जिंदगियां जो हैं उस अनाज से तवानाई हासिल है। ये भी पानी है, वो भी पानी, लेकिन ये पानी किनारों के बीच में चल रहा है, और वो पानी बिना किनारों के चल रहा है। हम जिंदगी तो जी रहे हैं, ये किनारे मकसद को बयान करते हैं। अगर आप और मैं बामकसद जिंदगी को गुजार रहे हैं, हमारे पास एक गोल है, तो याद रखें हम उस पानी की मानद है जो दो किनारों के बीच में चल रहा है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। और अगर हमारे पास मकसद नहीं, असी एवं तुरे जाने हैं, एवं नसे जाने हैं, तो फिर साड़ी हालत इसे पानी की मानद है। जिधर नीवा पासा वेख्या उधर चले गए, जिधर इधर नीवा पासा वेख्या इधर चले गए, इनू बहा के लै गए, अपना आप भी जाया तो लोगों का भी नुकसान। और यही काम बाइबल मुकद्दस में हमें एक किरदार मिलता है। खास करके यहाँ पे याद रखिएगा कि मैं एक बहन का भाई हूँ, एक बेटी का बाप हूँ, आप भी मेरी बहनें हो, बेटियाँ हो। मैं ख़ास बात एक करना चाहता हूँ। पैदाइश की किताब में हमें 31वें बाब में हमें एक जिक्र मिलता है यकूब की बेटी दीना का। इसका यकूब की बेटी दीना। आज के दौर में असल में मैं इसको हवाले को अक्सर पैदाइश 34वें बाब में इसका जिक्र है, आप लाजमी इसको पढ़िएगा, ये पहले बात से शुरू हो जाता है। और ये दीना जो है यकूब की बड़ी प्यारी बेटी है, अपने बाप के सर का ताज। क्या है? बेटियां जो होती हैं ये बाप के सर का, और ये सिर्फ घर में बाप के सर का ताज है, ये कौम के भी सर का ताज। और बेटे जो हैं ये कौम की रीढ़ की हड्डी क्या है, जिसके ऊपर पूरा ढांचा खड़ा होता है। नौजवान बेटे ये अपने घर का भी, घर के लिए भी रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, और कौम के लिए भी। ये दोनों का किरदार बड़ा अहम। और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारी बेस है, हमारी छां है, हमारी छत है, जिससे पूरा एक घर का मीर होता है। अब इब्लीस के पास एक खास मकसद है, वो क्या है? फाड़ है। क्या करना है? हलाक करना है, नुकसान देना है। इब्लीस का खास मकसद है।
और वो इस मकसद पे दिन रात काम कर रहा है। और हमारे पास हमारा मकसद नहीं, हम उस पानी की मानद है जिधर बिजली शायद देखेंगे बह जाएंगे। दीना के साथ भी ऐसा हुआ। दीना अपने बाप की प्यारी और अपने भाइयों की शहजादी, भाइयों की ये शहजादी है। और ये जब जुआ हुई तो घर से ऐनी बाहर चली गई, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सीखे ये घर से बाहर निकल गई। और ये जब बाहर निकली तो ये बड़ी खूबसूरत बेटी थी। ऐसा हुआ कि इसे गैर गांव के लड़के ने देखा और वो इसके करीब आया और लिखा कि उसने इसके इश्क में मीठी मीठी बातें की। क्या किया? जैसे हमारे साथ भी होती, तू तो लग दी, तू तो क्रिश्चियन है। वो थोड़ा सा हम खुदा का शुक्र है हमारे बच्चे बड़े खूबसूरत हैं। तो असल खूबसूरती ये नहीं कि हमारा रंग चिट्टा है, असल खूबसूरती ये कि हमारे गुनाह हमारे यीशु के खून से साफ। आज दुनिया ज़ाहिरी खूबसूरती को देखती है, लेकिन हकीकी खूबसूरती ये है कि हमारे बातन साफ। हकीकी खूबसूरती ये है वो खून जो दुनिया की हर एक चीज से कीमती है, उस खून से हम पाक किए गए। और दुनिया इस बात को नहीं समझती और हमें भी नहीं पता होता, तो फिर हमारे साथ बातें की जाती, तू तो लग दी नहीं, तू क्रिश्चियन। असि भी बड़े खुश हो जाने हैं, मैं कोई अलग मखलूक हूं। फिर दूसरे नंबर मैं तेरे लिए कर दूंगा, हो जाना। और फिर होता क्या है? यहाँ पे लिखा कि दीना उसकी बातों में आ गई। और दीना जब शाम को घर लौटी तो अपनी इज्जत खो चुकी थी। बिना मकसद के जिंदगी इसी तरीके से। और फिर याकूब ये कहता है कि इस वक्त से पहले मैं मार क्यों नहीं गया। आज हमारे बच्चे अक्सरियत में जब खुदा के कलाम से ना वाकिफ, जिनके पास गोल नहीं, जिनके पास, क्योंकि गोल आपको टारगेट देता है। गोल क्या करता है? गोल टारगेट देता है। गोल जब टारगेट देता तो फिर हम टारगेट की तरफ जाते हैं। हमने इस्लामाबाद जाना है, हम लारी अड्डे पे पहुंच गए, वहां पे तरह तरह की गाड़ियां हैं, हर एक शहर की गाड़ी है, लेकिन आपने कहां जाना है? आपने कहां जाना है? जब आप इस्लामाबाद के लिए निकले तो आपको पता कि आप इस्लामाबाद जा रहे हो, फिर आपको यह पता आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, फिर आपको यह पता आप लेने क्या जा रहे हो, फिर आपको यह पता है कि आपने वहां पे ठहरना कहां पर है। तो जब मकसद नहीं होता तो फिर हम जब दुनियादारी में चले जाते हैं तो फिर तरह तरह की आवाज़ें, यहाँ से ख्वाहिशात की आवाज़ें, यहाँ पे लोगों को देख के ख्वाहिशात, यहाँ पे ये तरह तरह की आवाज़ों में फिर हम उस पानी की मांग कभी उधर बह गए, कभी उधर बह गए, तो फिर अपने कौम के लिए, अपने बाप के लिए नुकसान का सबब बन जाए। नौजवान बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम। इसी का भाई यूसुफ है जिसने ख्वाब देखे, जो अपने बाप की पैरवी में जिंदगी को गुजार रहा है, जिसे पता है कि मेरा खुदा है और मैंने उस खुदा के साथ साथ चलना है, और वो खुदा के खौफ और दबदबा में जिंदगी को बसर कर रहा है। और ऐसा हुआ कि उसके साथ एक जुल्म हुआ, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, गुलामी में चला गया। ये वो सारी चीजों को देख रहा है, हर एक चीज को महसूस कर रहा है। और वहां पे ऐसा हुआ कि एक औरत ने उसे ऑफर करवाई और उसने उसे क्या किया? रद्द कर दिया। उसने कहा मैं ऐसा गुनाह करके अपने खुदा की निगाह में क्यों गुनाहगार ठहरे। जिसके पास मकसद होता है वो दुनिया की ख्वाहिशात को कभी भी सामने नहीं रखता, वो अपने खुदा के मकसद को अपने टारगेट पे नजर रखता है। जैसे मैंने कहा कि आपने इस्लामाबाद जाना है, आप इस्लामाबाद वाली गाड़ी पे, उससे पहले 10 बंदे आ जाए, इधर के शहर की इधर की शहर की आवाजें दे, आप उस पर कभी भी नहीं बैठो, क्योंकि आपके पास एक, और जिसके पास टारगेट नहीं होता, याद रखें, पौलुस रसूल के पास मकसद था, टारगेट था, गोल था, निशान था। और उसको जब यरूशलेम को जाना था तो शागिर्दों ने उसे रोका। माल 20वें बाब में आप इसको देख सकते हैं, लास्ट वाला, वहां पे लिखा है, और आप देखो मैं रूह में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और ना मालूम कि वहां मुझ पर क्या क्या गुजरे, सवाए इसके कि रूह
रूह कुदूस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मसीह तेरे लिए तैयार है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि इसकी कुछ कदर करूं। याद रखें कि जब पौलुस रसूल को खुदा ने बुलाया तो उसने अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया। फिर अब इस हवाले से हमें ये नजर आता है कि जैसे लोग कहते हैं ना, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, तो अब वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार पा, बल्कि क्या कहता है, देखो मैं रूह में बांधा हुआ, किसमें? रूह में बांधा हुआ। कहां जाता हूं? यरूशलेम की तरफ। और मुझे पता है वहां पे मुसीबतें भी हैं, कैद भी है, अजियत भी है, लेकिन मैंने क्या करना है? वहां पे जाना है। जिस माशरे में हम रहते हैं, जहां पर रहते हैं, जब आप अपने किरदार को खुदा के कलाम के मुताबिक नुमाया करेंगे तो खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। खुदा क्या करेगा? खुदा ने यहाँ पे रखा है, किसी मकसद के लिए रखा है, और खुदा ने खास आपको नमक के साथ तशबीह दे के रखा है। अगर आपके पास गोल नहीं तो अपने गोल को सामने रखें। आपके पास गोल होगा, मकसद होगा, निशान होगा तो आप कामयाब होंगे। अगर आपके पास गोल नहीं, समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का, तो फिर अपने रूहानी बाप के पास आ जाए। सैमुएल को खुदा ने आवाज़ दी, सब जानते हैं। पहला सैमुएल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे नजर आएगा। सैमुएल को कितने लोग जानते हैं? सैमुएल को खुदा ने आवाज़ दी तो सैमुएल दौड़कर कहाँ गया? क्यों गया? क्यों गया? आवाज़ किसने दी थी? दौड़कर किसके पास गया? क्यों गया? वो आवाज़ जो थी, आवाज़ बेशक खुदा दे रहा था। साउंड किसका था? जैसे मिसाल के तौर पे थोड़ी देर बाद पहले मैं आपको उस साइड पे खड़ा होकर बुलाऊं कि बच्चों मेरी गल सुनियो, तुसी मैनू पहचानोगे, लेकिन तुहाडे पादरी साहब उधर खलोते हो, तुहानू नजर भी ना आन, वो तुहानू कहन बच्चा मेरी गल सुनो, तुहानू सारे वक्ता पै जाएगा पादरी साहब ने बुलाया, पहचान लेंगे ना बिना देखे। सैमुएल के साथ भी ये था, आवाज़ खुदा की थी, लेकिन सैमुएल को ये लगा कौन बुला रहा है? उस्ताद। आवाज़ किसकी है? खुदा की। बराहट किसकी है? खुदा की। वो जा कहाँ रहा है? कहन के पास। और फिर कहन ने अगला काम क्या किया? उसने उसे खुदा से बात करने का तरीका बताया कि तूने खुदा से पैगाम लेना कैसा है। उसने कहा अब अगर तुझे आवाज आए तो तूने क्या करना है? उथे रुकना, मेरे को नहीं आना। क्या करना है? वहीं रुकना। और क्या कहना है? फरमा फरमा, तेरा बंदा सुनता है, मैं हाजिर हूं, फरमा क्या कहना है। तो आवाज सुनना किसने सिखाई? अगर आपके पास टारगेट नहीं, आपके पास गोल नहीं, तो अपने खातम के पास आ जाए, कहें खुदा से पूछो मैंने करना है। पूछें, वो आपको खुदा की आवाज के तरफ से बताए। लेकिन माजरत के साथ आज के दौर में वो कहता है ना, अमाल की किताब में फिलिप्पस ने अबशी ख्वाजा से पूछा, जो तू पढ़ता है इसे समझता भी है? बड़ी जबरदस्त उसका इकरार है। कहता जब तक मुझे कुछ समझाने वाला ना हो मैं अज साढ़े बच्चों को पाली साहब कहने दुआ च नहीं बहते, पाली साहब वो BA के पेपर देन रही है, वो फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रही है, वो आप जितना भी पढ़ लें इसको समझने के लिए एक उस्ताद की जरूरत है। फिर अगली बात वो कहता है वो पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए एक अलग से उस्ताद भी बड़ा जरूरी है। फिर वो कहता है मैं तेरी मिन्नत करके कहता हूं आप मेरे पास बैठ, मुझे समझा कि नबी किसके हक में कहता, अपने या दूसरे के। मैं तेरी क्या करता हूं कि आज पादरी साहब साड़ियां मिन्नतां कर रहे होंगे, पुत्र बह जाओ, कुछ सीख लो, आ जाओ बच्चों, और चर्च आया करो, कुछ सीख लिया करो, कुछ पूछ लिया करो। वो तो सीखने वाला मिन्नत करता कि मैनू सिखा, इतने सिखाने वाला मिन्नतां कर लिया कि बच्चे आ जाओ सीख लें, इसको समझ लें, अपने उस्ताद अपने रूहानी पेशवा के पास आएँ, ताकि हम अपने टारगेट अपने गोल को समझते हुए उस तरफ जाएं, ताकि दुनिया में हम दुनिया की मीठी मीठी बातों में बहके ना, बल्कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करते हुए
अपनी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को झुलाल दें, ताकि जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें बुलाया है उसे पूरा करें। जब हम उस काम को पूरा करें, याद रखें मायूसियाँ, नाउमीदियाँ, परेशानियाँ, कमज़ोरियाँ खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। अगर आएंगी भी तो वो आपके ऊपर ठहर ना पाएंगे, वो ऐसे ही गुजरेंगे। आप उसको खुशी से वेलकम करेंगे, जैसे पौलुस रसूल यहाँ पे बयान करता है कि कैद, मुसीबतें, तंगियाँ मेरे लिए हैं, लेकिन मैं रूह में, इसमें जहाँ पे खुदा का रूह मुझे गाइड करेगा, मैं उसी तरीके से वहाँ पे जाके जीत की बिशारत सुनाऊंगा, क्योंकि वो मकसद, वो एक निशान की तरफ जा रहा है, उसके पास एक गोल है और उसका एक बहुत बड़ा रोल है। आपके पास गोल होगा, आपका बहुत बड़ा रोल होगा। अगर आज हम मायूस हैं तो मेन वजह यही है। इसलिए खुदा के कलाम को तरजीह दें। जिसने इस कलाम को उठाया, खुदा ने उसे उठा लिया। जिसने इस कलाम को रद्द किया, आप जिंदा मिसालें आपके सामने, खुदा ने उसे रद्द कर दिया। जब खुदा ने उसे रद्द किया तो जिल्लत और रसवाई उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना। खुदा आज के कलाम के वसीला से